Great. बॉलिंग के ढहे गढ़ को फिर से खड़ा करने की तैयारी पाक टीम में शुरू हुई। बॉलिंग कोच की नहीं पारी। स्पिन बॉलिंग कोच बना एक बेईमान प्लेयर जिसके एक्शन में रहा षड्यंत्र का हमेशा ही फ्लेवर। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को बनाया गया है। फास्ट बॉलिंग कोच उमर गिल, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल, अंडर 19 मोहम्मद यूसुफ, तमाम चेंजेस जो कर दिए गए हैं। वर्ल्ड कप में हार के बाद पीसीबी का उलटफेर, क्या टेस्ट में कंगारू से बचा पाएगा ये हार का फेर। एशिया कप और वर्ल्ड कप में अपनी खराब स्पिन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान टीम को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट की दुनिया के बेहतरीन स्पिनर सईद अजमल को अपना बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। सईद अजमल का तोड़ आज तक कोई भी टीम नहीं निकाल सकी, इसलिए उन्हें आईसीसी ने बॉलिंग से ही बैन कर दिया था और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे। यानी कि अब हमारे पास सईद अजमल की शक्ल में एक बेहतरीन बॉलिंग कोच है। आइए आपको दिखाते हैं कि सईद अजमल के बॉलिंग कोच बनने पर अब फारती साफी किस तरह से चीखें मार रहे हैं। पहले तो फास्ट बॉलिंग कोच के तौर पर उमर गुल को मौका मिल गया, वही स्पिन गेंदबाजी में बतौर कोच सईद अजमल को मौका मिला। ये वही सईद अजमल है जिन्हें एक बेईमान खिलाड़ी का टैग मिला है। वही इनके एक्शन के भी चर्चे एक वक्त जोरों पर थे। एक वक्त था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो लोग पाकिस्तानी बॉलिंग पर नाज कर रहे थे, हमारा मतलब है कि पाकिस्तानी फैंस वो ही अब उन बॉलर्स के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। रातों रात जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, अब क्या ही कहें। फिर तो पीसीबी भी एक्शन में आ। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी स्पिन डिपार्टमेंट के मुखिया यानी कोच की, जो कि सईद अजमल है। ये वही सईद अजमल है जिनका करियर खत्म होने की सबसे बड़ी वजह उनका विवादित एक्शन रहा। इसके अलावा अजमल को पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर के फैंस का कट्टर दुश्मन माना जाता है, क्योंकि सईद अजमल ने एशिया कप में सचिन को वनडे में आखिरी बार आउट किया था। यही नहीं, अजमल को अक्सर सचिन तेंदुलकर के बारे में उल्टे सीधे बयान भी देते देखा गया। सईद अजमल पहली बार पाकिस्तान टीम के साथ बतौर बॉलिंग कोच काम करेंगे। वहीं पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल इससे पहले भी कोच की भूमिका निभा चुके हैं और उन्हें इसका एक्सपीरियंस भी है। जहां तक सईद अजमल की बात है तो उनकी गेंदबाजी एक्शन को अवैध मानते हुए आईसीसी ने उनकी बॉलिंग पर बैन लगा दिया था। अब ये वही अवैध बॉलिंग एक्शन वाला स्पिनर पाकिस्तानी स्पिनर्स की कोचिंग करेगा और उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में तैयार करेगा और उनकी गेंदबाजी को धार देगा। ये थोड़ी अजीब सी बात लगती है। आपको बता दें कि अजमल पर बैन साल 2014 में लगा था। जाहिर है इस बार पीसीबी के नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद हफीज अब पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट में कुछ क्रांतिकारी करना चाह रहे हैं। ए भाई 24 साल से ऑस्ट्रेलिया में यार एक टेस्ट मैच नहीं जीते, चलो ना खेलाओ। मैं नहीं जा रहा खेलने उन्हें ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई यार तुम हमारे प्रीमियम बॉलर हो। हाँ तो क्या हुआ, मैं नहीं खेलूंगा, मेरी मर्जी। अरे कैसे मना कर रहे हो यार, तुम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हो तो क्या हुआ, पैसे दिए तो खरीद लिया मुझे तुमने, मैं नहीं खेल रहा, मेरी मर्जी। अरे भाई मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, ये हेड कोच हैं, दोनों मनाने आए तुम। हाँ हो गए तुम चीफ सेलेक्टर, डरता थोड़ी ना तुमसे। मैं मना कर रहा हूँ, मैं नहीं खेलूंगा तो नहीं खेलूंगा। अरे भाई पाकिस्तान की सर्विस की बात है यार, बाकी सारे चोटिल हैं, मेरे को नहीं करना। मैं 4 ओवर फेंकूंगा बढ़िया मजे से। वनडे में गया था, पिट के आया था, सबसे गंदा रिकॉर्ड बन गया मेरे नाम, वर्ल्ड में से सारा पिटा। 16 छक्के खाए, 550 रन दे दिए। पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ ऑलमोस्ट यही कहानी, एंड आई थिंक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है कि पाकिस्तान क्रिकेट जब अपने चेंजेस से गुजर रहा है, जब उनका सिस्टम बदल रहा है, सेटअप चेंज हो रहा है, सो वहां पर ऐसा लग रहा है कि हेड कोच और जो डायरेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, उनकी बातों में कोई अहमियत ही नहीं। आई मीन जो ये कॉन्वर्सेशन मैंने आपको कथा सुनाई, ये वहाब रियाज और हारिस रऊफ के बीच की कॉन्वर्सेशन थी, एंड इट्स वेरी शॉकिंग कि इतनी बातें कहने के बाद भी हारिस रऊफ नहीं माने। ग्रेट। एंड वहाब रियाज ने इसको पर्सनली आकर मीडिया में बताया, एंड इट्स वेरी शॉकिंग। हालांकि वही हारिस रऊफ है जिन्होंने वर्ल्ड कप में 533 रन खाए थे, 48 साल के 10 सबसे पिटे पिटाए बॉलर थे, 16 छक्के खाए। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बदलाव से गुजर रहा है, तमाम चेंजेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं। व्हाइट बॉलर कैप्टन जो है चेंज कर दिया गया है, टी20 में शाहीन शाह अफरीदी को जिम्मेदारी दी गई है, टेस्ट में शान मसूद को दी गई है, हफीज से एक पैसे में 2 काम करवाया जा रहा है, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को बनाया गया है, फास्ट बॉलिंग कोच उमर गिल, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल, अंडर 19 मोहम्मद यूसुफ, तमाम चेंजेस जो कर दिए गए हैं। उन चेंजेस के बीच में जब एक नई टीम बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में एक्चुअली अगर किसी ने डिसअपॉइंट किया है तो वो डिसअपॉइंट किया था पाकिस्तान। इंडिया की हार पर भले ही कुछ पाकिस्तानी खुश हैं, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, वो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट गर्दिश में चला गया है और अफगानिस्तान से हार या फिर इंडिया से हार और सेमीफाइनल में ना पहुंचना डूब के चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। उस बीच में जब एक नई सोच, नए नजरिए और लोकल अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सो वहां पर एक खिलाड़ी का मुंह पर मना कर देना, ये थोड़ा सा शॉकिंग है और ये शॉक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी कर रहा है। मतलब हारिस रऊफ को लेकर वहाब रियाज या हफीज ने क्या बोला बाहर से बहुत आवाज आ रही है। जैसे शाहिद अफरीदी ने कहा कि यार ये बहुत वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाते, एक टेस्ट मैच भी खेलते तो आप काफी कुछ सीख जाते, लेकिन आपको सीखना ही नहीं है। आप चाहते हैं 4 ओवर फेंकें, उसमें पैसा भी दबा के बनता है और आप एक्सपोज भी नहीं होते, आपको बेहतर होना ही नहीं है। यही कहानी मोहम्मद यूसुफ ने भी कहा कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके मना करने से। आप प्रीमियम बॉलर है, आप पाकिस्तान की सर्विस के लिए आप पैसे ले रहे हैं और आप कैसे मना कर सकते हैं।
मुश्ताक अहमद ने भी कहा कि यार लोग अपने देश में फिदा हो जाते हैं, यहाँ फिदा होना छोड़िए, यहाँ तो खफा हुए बैठे हैं। उधर वहाब रियाज ने जो पूरी कहानी बताई वो और शॉक करती है। वहाब रियाज ने कहा कि हमने बताया हारिस रऊफ को कि देखिए भाई साहब बड़ी समस्या है फास्ट बॉलिंग को लेकर, और इस चेंज में हमें लगता है कि आप हमारे लिए इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। आपने वनडे में 10 ओवर गेंदबाजी की, हम चाहते हैं कि आप वही 10-12 ओवर टेस्ट में। हारिस रऊफ ने शुरू में कहा कि मैं कंसीडर करूंगा, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगा। वहाब रियाज ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं जाएंगे, आपको जाना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे लगता है मेरी बॉडी साथ नहीं देगी। वहाब ने कहा कि हमने फिजियो से, ट्रेनर से बात की और उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं होगा, 10-12 ओवर हम खिलाएंगे और आपको हम हिफाजत से रखेंगे कि आप हमारे इंपैक्ट प्लेयर हैं। लेकिन हारिस रऊफ जो है वो टस से मस नहीं हुई। इसके बाद वहाब रियाज का गुस्सा भी निकला, कहा कि यार क्या तरीका है, एट सम पॉइंट आपको अपने देश के लिए कुर्बान होना चाहिए, आपको कमिटेड करना चाहिए, आप कैसे मना कर सकते हैं। मैंने आपसे बात की, ये वही लोग होते हैं जो बाद में टीवी पर चिल्लाते हैं कि जी हमसे डिस्कस नहीं किया गया, हमसे बात नहीं की गई। आपसे बात की गई, आपको मैसेज दिया गया और आपने मुंह पर मना कर दिया। वैसे पाकिस्तान में ऐसा हुआ था, मोहम्मद आमिर ने भी ये कहा था, वहाब रियाज का भी नाम आया था और उसके बाद इन लोगों का सिलेक्शन पाकिस्तान टीम में नहीं हुआ था। ये लोग बाहर बैठे थे काफी समय तक। लेकिन अभी इसके बाद क्या कोई एक्शन होना चाहिए था वहाब रियाज की तरफ से हारिस रऊफ पर? उसको लेकर वहाब ने कह दिया कि ठीक है, पाकिस्तान के T20 या वनडे में उनके सिलेक्शन को लेकर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है कि रिस्पेक्ट कीजिए, वैल्यू कीजिए उन लोगों की जो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। एक्चुअली कहानी इसमें और भी है। इसमें यह कि बिग बैश लीग आने वाली है और बिग बैश लीग में ये माना जा रहा है कि हारिस रऊफ खेलने जाएंगे, वहां पे उनको दबा के पैसे मिलते हैं। और आजकल खिलाड़ियों का माइंडसेट भी है ये कि रेड बॉल क्रिकेट पे बड़ी मेहनत पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, देश के लिए ताकत लगानी पड़ती है, खेलना पड़ता है। अब वसीम अकरम वकार जैसे लोग नहीं रहे, सो वहां पर जोर लगाने से अच्छा है 4 ओवर का मैच खेलो, डबल पैसे भी मिलते हैं, डबल काम भी होता है और आपका मामला चलता रहता है। वैसे भी रेड बॉल क्रिकेट में हारिस रऊफ का जो रिकॉर्ड है वो बहुत शर्मनाक है। इनफैक्ट लॉन्गर फॉर्मेट में ही उनका रिकॉर्ड शर्मनाक है। लेकिन मेरा सवाल ये कि चीफ सेलेक्टर को मना करना, चीफ सेलेक्टर के अलावा हेड कोच को मना करना, जब आपको पर्सनली मनाना और आपको दुहाई ये दे रहे हो कि आप अपने देश के लिए सर्विस दीजिए। तो आपने खुद ही देख लिया कि भारतीय साफी किस तरह से सईद अजमल के बॉलिंग कोच बनने पर चीखें मार रहे थे। इसके अलावा हारिस रऊफ की कंट्रोवर्सी इस वक्त भारतीय मीडिया पर पूरी फैली हुई है। हारिस रऊफ ने टेस्ट मैच खेलने से मना किया क्योंकि ये लाजमी तो नहीं कि कोई खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में अच्छी बॉलिंग करवा सके। अगर हारिस रऊफ T20 के प्लेयर हैं तो उन्हें T20 में ही बॉलिंग करवानी चाहिए। इसीलिए PCB ने हारिस रऊफ की इस बात को मान लिया था। लेकिन भारतीय साफी इस पर भी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर खुद का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और हमने आपको वो भारतीय साफी की जुबानी बता दिया है। सईद अजमल के बॉलिंग कोच बनने पर क्या पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में बदलाव आ सकता है? इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कितना फायदा होगा? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुताबिक मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।